फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा ये जो वर्जन 3 वाला क्लॉक है, ये इसका फीचर्स क्या है और कैसे मैंने बनाए हैं, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो कितना इजीली आप बना पाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था जो हमारा वर्जन 2 था, इससे पहले मैंने वर्जन 1 भी बनाया था। तो पिछले वीडियो में जो वर्जन 2 दिखा था, ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने टोटल फीचर्स आप लोगों को बताया था उसमें कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स है। सेम वही फीचर्स इसमें भी है, लेकिन उसमें डिस्प्ले था, इससे हाफ डिस्प्ले था, इस तरह का डिस्प्ले था। लेकिन आप देखो 2 इंटरफेस कर दिया मैंने। अब इसमें देखो, इसमें मैंने 2 स्विच लगा दिया है। 2 स्विच यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें वेब कॉन्फ़िगरेशन है, यानी वेब इंटरफेस मैंने किया है। और नीचे अगर देखेंगे तो ये वाईफाई कनेक्ट के लिए है, और सब मैंने वर्जन 1 में एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें जस्ट डिस्प्ले को मैंने डबल किया है और कुछ एनिमेशन सेट किया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने इसमें कुछ एनिमेशन है। तो टोटल फीचर्स सेम है, सिर्फ एनिमेशन है और वेब पेज है। बाकी इसमें जो वर्जन 1 में हमारा हावरली अलार्म दे रहा था, अभी जो आपने सुना है, और 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट में जो अलार्म दे रहा था, वो भी इसमें सेम फीचर्स है। टोटल सब एक करके जस्ट डिस्प्ले को डबल किया है। तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या मैंने यूज़ किया है, आपको स्कीमेटिक दिखाएंगे, कोड भी दिखाएंगे, A to Z मैं आपको बताऊंगा। और इसका जो बॉक्स है, आप कितना ख़तरनाक लग रहा है आप देख पा रहे हैं, और भी अच्छे से अच्छा लगेगा जब हम यहाँ पे एक स्टिकर और लगा देंगे, स्क्रू की जो गैप है, होल है यहाँ पे। और यहाँ पे बड़े स्पीकर है, पहले छोटा सा स्पीकर था लेकिन अभी बड़े स्पीकर लगा दिया है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका बॉक्स का मैं क्या जुगाड़ लगाया है। ये देख पा रहा है, 8 कटिंग बॉक्स है, इलेक्ट्रिक बॉक्स 8 कटिंग मैंने वो निकाल के लगाया है। मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, अभी जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो, शॉर्ट प्रेस करूँगा तो वही पेज ओपन होगा यहाँ पे, और लॉन्ग प्रेस करूँगा तो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो मैं एक बार लॉन्ग प्रेस करके दिखाता हूँ कि ये बटन को मैं लॉन्ग प्रेस करके रखा है, और देखो ये रीस्टार्ट हो जाएगा। देखा, स्टार्टअप आवाज़ दे दिया मैंने, स्टार्ट होने के टाइम ये आवाज़ होगा। और यहाँ पे NTP ऑनलाइन दिखा रहा है, और ये टाइम अपडेट हो गया है। और यहाँ पे अगर हम शॉर्ट प्रेस करेंगे तो वही पेज में जाएगा। देख पा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहाँ से हम वेब से कुछ स्पेशल फीचर्स हम यहाँ पे दे सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, एक मोबाइल लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा जो MDM क्लॉक सेटअप है, यहाँ पे नाम आया है MDM क्लॉक सेटअप। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये वेब पेज पे जाएगा। मतलब कनेक्ट तो हो गया है, हमें वेब पेज पे जाना है। तो इसके लिए हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्रोम यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे हमारा ये जो IP एड्रेस शो कर रहा है, ये IP एड्रेस, डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस हमें जाना है। ESP की डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टाइप करेंगे 192.168 डॉट, मैं करता हूँ, एक बार आप देख लीजिए, 192 डॉट, ये आप देख पा रहे हैं मैंने कर दिया है। अब हम इंटर करेंगे तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पे क्या क्या इंटरफेस है एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे देखो, जो मैसेज यहाँ पे जा रहा था, वो मैसेज यहाँ पे लिखने का जगह है, यहाँ पे स्क्रॉल मैसेज लिखा है, तो यहाँ पे। और नीचे देखो ऑटो ब्राइटनेस। ऑटो ब्राइटनेस मतलब हम हावर सिलेक्ट करेंगे, कौन सी टाइम से कौन सी टाइम तक इंटेंसिटी कितना रहेगा। मतलब ये लाइट का वैल्यू 15 तक मैक्सिमम है, और हावर मतलब मान के चलिए हम रात के 8 या 9 बजे यहाँ पे सेट करेंगे और कर देंगे 1, ब्राइटनेस को 0 या 1 कर देंगे। 0 नहीं होगा, 1 करना पड़ेगा। और मान के चलिए हम सुबह 6 बजे तक हम ब्राइटनेस 1 रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम फिर 6 कर देंगे, और यहाँ पे ब्राइटनेस 1 कर देंगे। तो क्या होगा, ये 9 से 6 बजे तक ब्राइटनेस जो हम यहाँ पे देंगे, 15 जो लिखा है यहाँ पे जो देंगे वही रहेगा। और उसके बाद देखो, स्क्रॉल मैसेज रिपीट कितने बार होने के बाद ये जो इंटरफेस है वो चेंज होगा। मतलब बिग क्लॉक है और स्मॉल क्लॉक जो नीचे था, तो यहाँ पे मैंने स्क्रॉल रिपीट कर दिया है।
मतलब 10 बार मैंने सेट किया तो 10 बार स्क्रॉल होगा, उसके बाद फिर इंटरफेस चेंज होगा। उसके बाद स्क्रॉल स्पीड, यहाँ पे जो मैसेज होता है उसका जो स्क्रॉलिंग स्पीड है वो ये है। उसके बाद स्विचिंग इंटरवल है, तो ये 30 सेकंड कर दिया है। 30 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली ये इंटरवल मतलब इंटरफेस स्विच हो जाएगा। उसके बाद देखो ऑडियो वॉल्यूम मैंने 30 करके रखा है, तो यहाँ पे मैं जस्ट सेव करता हूँ, तो ये सेव हो गया है। अब वो रिबूट हो गया है। अभी सच बताऊँ तो ये जिनके लिए मैंने ये बनाया है वो उनका इतना जल्दी है कि मेरे को एक्सप्लेन करने का टाइम भी नहीं दे रहा है, सुबह से मेरे पास बैठा है। अब मैं क्या करूँ, जल्दी जल्दी मेरे को एक वीडियो बनाना था, इसलिए मैं आपको बता दिया है। अब हम इसके अंदर क्या है वो देखते हैं, उसके बाद हम स्कीमेटिक देखते हैं और बाकी सब मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। पहले 1 मिनट आप इसका एनिमेशन को देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या मैंने ऐड किया है वो एक बार देख लीजिए। जैसे कि देख पा रहा है ये डेट है, यहाँ पे जब स्क्रॉल चलेगा तब यहाँ पे इस स्मॉल क्लॉक रहेगा। और ये देखो ये एक बार ऑन हो अपडेट होने के बाद कभी कभी ये टाइम इनकरेक्ट हो जाता है, फिर ये ठीक हो जाएगा अपने आप। अभी ठीक हो जाएगा। तो अगर ऐसा आपका होता है तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, क्योंकि इंटरनेट कई बार स्लो चलता है तो रॉन्ग अपडेट होता है, तो ये 1 मिनट में फिर दोबारा ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वाईफाई सिग्नल 84 था और ये 12 फरवरी है। अच्छा, यहाँ पे देखो अभी तक टेम्परेचर अभी अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर भी है। ये सब धीरे धीरे सब अपडेट हो जाएगा। और इसका टाइम की एक्यूरेसी आपको अगर देखना है तो मैं यहाँ पे टाइम की एक्यूरेसी दिखाता हूँ। क्या दिखाऊँ, एनटीपी टाइम है तो 100% एक्यूरेसी तो रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोबाइल पर उसमें फुल एक्यूरेसी है। इसमें सेकंड भी इधर उधर नहीं होता है कभी भी, क्योंकि इंटरनेट टाइम आप जानते हो ना। चलिए इसके अंदर मैंने क्या लगाया है एक बार देख लेते हैं। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। एक बार मैं खोल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो सब कनेक्टर सिस्टम किया है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं फीमेल हेडर लगा दिया है। अब इसको हम अलग कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स पैनल है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चार चार करके 4 है, टोटल 16 मैट्रिक्स है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखो इसका वायरिंग देखो। यहाँ पे मैंने एक स्पीकर लगाया है जो यहाँ से लिया है। ये जो भारत पे था मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, तो इसमें से स्पीकर ले लिया है और इसमें लगा दिया है। ये स्पीकर है। और यहाँ पे देखो आरटीसी मॉड्यूल है, डीए प्लेयर है, और यहाँ पे वीमोस D1 ESP8266। और कनेक्टिविटी कैसे किया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक टाइप सी जैक लगाया है, जो यहाँ पे देखो 5V 2A मैंने लिखा है। पावरफुल एडाप्टर देना चाहिए क्योंकि इसमें ऑडियो चलता है, तो रीस्टार्ट हो जाएगा अगर लो एम्पेयर का होगा। तो यहाँ पे बटन है, 2 बटन, एक वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए, एक वेब पेज कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्या क्या कंडीशन है इसका। जैसे कि यहाँ पे एक बार शॉर्ट प्रेस करूँगा तो वेब पेज ओपन होगा, लॉन्ग प्रेस करूँगा तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा, एक बार बंद होकर चालू होगा। और दूसरी बटन में वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट प्रेस करूँगा तो वाईफाई कनेक्ट कर सकता हूँ, और लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा तो इसके अंदर जो मैंने वाईफाई पहले सेट किया था उसको इरेज हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। तो ये फंक्शन मैंने दिया है और यहाँ पे मैंने लिखा है। तो यही है सेटअप। कितना प्रोफेशनल जैसा लग रहा है, लेकिन एक प्रोफेशनल पीसीबी होता तो अच्छा होता। ये भेरो बोर्ड में किया है तो इस तरह का है। बाकी देख पा रहे हैं आप।
सो फ्रेंड्स, इस घड़ी को बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जो आपको दिखाएंगे वो ये है कि मैं इससे पहले जो भी वर्जन बनाया था ESP8266 है, तो इसमें भी वही यूज़ किया है ESP8266। ठीक है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो पैनल है, डिस्प्ले पैनल, पहले एक था, अभी ये 2 पैनल लगा दिया है। अब यहाँ पे देखो, ये DA प्लेयर मिनी है, पहले जैसा है सब कुछ। अगर देखेंगे तो पहले जैसा सब कुछ ही है। यहाँ पे जस्ट 2 बटन है, एक वेब के लिए है और एक वाईफाई के लिए है। बटन को मैंने D3 और D4 में मैंने लगाया है यहाँ पे, और स्कीमेटिक देखकर आप अच्छे से कनेक्ट कर लीजिए। मेनली मैं आपको जो दिखाऊंगा, देखो डिस्प्ले पैनल कैसे कनेक्ट करना है। जैसे कि देखो, ESP से ये जो फास्ट पैनल है, इसका D इन पे डाटा जाएगा, और फास्ट पैनल का D आउट जो होगा, यहाँ पे देखेंगे तो D आउट जो है ये डाटा आउट है, तो सेकेंड पैनल का डाटा इन में जाएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा कनेक्ट करते टाइम। बाकी यहाँ पे अगर आप स्कीमेटिक देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो ESP मैंने लगाया है ये थोड़ा वीक है। अगर इसके जगह आप कंसीडर कर सकते हैं ESP32 लगा सकते हैं, तो सबसे बेटर रिजल्ट मिलता है। क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि ये एक आध घंटे बाद एक आध बार रीस्टार्ट हो जाता है, यानी बंद होके फिर चालू हो जाता है। तो ये कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमें दिखता नहीं है कब ऑफ होता है कब ऑन हो जाता है, अपने आप जस्ट 10 सेकंड के अंदर ऑन ऑफ हो जाता है। तो अब रख सकते हैं, क्योंकि मैंने भी रखा है और 1 साल से मेरा वर्जन 1 चल रहा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो ESP32 ही बेटर है, क्योंकि ये सिंगल कोर है, इसका रैम और मेमोरी दोनों कम है बहुत, लेकिन ये प्राइस भी हाफ है। और ESP32 लेंगे तो डबल प्राइस हो जाएगा इसका। तो ये जो पैनल है, डिस्प्ले पैनल, ये मैंने ऑलमोस्ट 300 रुपया एक एक पैनल खरीदा है। तो 1 2 3 4 टोटल 4 पैनल है, जॉइंट करके 2 कर लिया है। तो 1200 रुपया डिस्प्ले में आपको जाएगा। और DA प्लेयर मिनी जो है वो 90 रुपया जाएगा। ESP8266 जो है ये आपको 160 रुपया में मिलता है। तो ऐसा करके अगर आप देखेंगे तो 1800 रुपया आपको कम से कम जाएगा ये बनाने के लिए। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि देखो, बहुत सारे कमेंट आता है कि कहाँ से बाय करें, लिंक दीजिए। तो देखो, मैं पर्सनली किसी को प्रमोट नहीं करता हूँ और किसी को नहीं बोलता हूँ। आप सर्च कीजिए, आपके नज़दीक में जो मिलता है या फिर ऑफलाइन शॉप मिलता है वहाँ से ले लीजिए, बेटर रहेगा। मैं आपको बताऊँगा नहीं कहाँ से आपको लेना है। मैं मोस्टली जहाँ से लेता हूँ वो है zbotic.com और robu.in, इन दोनों जगह से लेता हूँ। पर्सनली मैं पसंद करता हूँ, और यहाँ से मिलते जुलते सब कुछ मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन कोई प्रमोशन नहीं है, ठीक है। और देखो, कोड को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोड सिंपल सा है। इसका जो भी लाइब्रेरी है, जो भी कोड है, मैं एक फ़ोल्डर बना के आपको दूंगा। अगर आप कोडिंग करते हैं तो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। और हर जगह कमेंट करके रखा है मैंने, आप देखकर समझ जाएंगे। जैसे कि ये जो वेरिएबल क्यों लिया है, यहाँ पे लिखा है टाइम अपडेट एवरी मिनट वाईफाई, मतलब हर मिनट में ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है इसी टाइम में। तो मैंने अपडेटिंग का टाइम दे दिया है, इंटरवल। ऐसा करके आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको इजीली, ठीक है। तो चलो, बाकी सब कुछ तो मैं दिखा दिया है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आता है फिटिंग करने में, तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और PCB में आपको बना के नहीं दिखाया क्योंकि टाइम लगता है। यहाँ पे मैं स्कीमेटिक दे दिया है, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जस्ट जंपर कर लेंगे तो हो जाएगा। मैं PCB लगा है, लेकिन आप जंपर कर सकते हैं। और ये जो है, इसमें मैंने डायरेक्ट 5 वोल्ट मोबाइल चार्जर से चलाया है। अगर आपको कोई दूसरा पावर सप्लाई देना है, ज़्यादा देना है, तो यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा दीजिए 5 वोल्ट सेट करके, तो हो जाएगा। मोस्टली मोबाइल चार्जर बेटर रहता है, तो मैं मोबाइल चार्जर डायरेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहे। मैं एक एक अपडेट करूँगा, एक एक प्रोजेक्ट लाऊँगा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कितना मेहनत करता हूँ आप लोगों को मालूम है, और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखकर। और इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हमें आगे कुछ और करना है।